हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है, देखिए। त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार, त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है जो शंकु की है। संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में रूट में r² प्लस h² प्लस 3r प्लस 2h है। ठीक है, इतना हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्या है या नहीं है। तो चलिए हम हल में लिखते हैं। यहाँ पर हल में लिखते हैं क्या कि जब शंकु को बेलन के ऊपर रखा जाता है तब दोनों के लिए एक आधार उभयनिष्ठ होता है। यानी जब शंकु को बेलन के ऊपर रखा जाता है तो तब दोनों के लिए आधार उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है दोनों का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आगे। संयोजित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच बेलन का होता है, और प्लस इसमें एक सर्कल है यानी वृत्त, तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर एल प्लस 2h प्लस आर यहाँ बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं कि हमें पता है कि तिर्यक ऊंचाई यल का मान क्या होता है, तो पाई आर यल का मान हम रखेंगे क्या, रूट में होता है r² प्लस h², और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 2h है, और प्लस यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना हमारा आ गया है ये आंसर में। लेकिन हमसे पूछा क्या था, देखिए पाई आर ब्रैकेट में रूट में r² प्लस h² प्लस 3r, बट यहाँ पर हमारा क्या है, एक ही r है। यहाँ पर 3r है, यहाँ पर 1r है, तो ये हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है, असत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हल में लिखना स्टार्ट करते हैं हम। हल में लिखेंगे क्या दे रखा है कि दो घनों का मान दे रखा है। मान लीजिए हमारा ये घन क्या है, ए है, इसकी लंबाई ए हो गई, चौड़ाई ए हो गई और ऊंचाई भी ए हो गई। ये हमारा दे रखा हुआ है। बोल रहा है कि इस दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाभ यानी लंबाई ए प्लस ए यानी 2a हो जाएगा हमारा एक, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, एंड चौड़ाई भी हमारा ए ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, 64 घन सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए एक घन का आयतन बराबर क्या होता है, a³ होता है, यानी भुजा का है। ठीक है, यानी भुजा का क्यूब बराबर होता है 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने a माना है तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। a³ इक्वल टू इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 बार में हमारा क्या हो जाएगा, 64 का फैक्टर हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a निकालेंगे तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, रूट में क्यू 3 लगेगा,
3 रूट में इतना, यानी 2 इंटू 2 यानी 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। तो ये 3 का मतलब घन का मतलब 3 3 का पेयर बनेगा। तो 3 का ये बना, 3 का ये बना, तो मतलब हमारा क्या आ गया ए का बाहर 2 गुड़े 2, यानी ए का मान आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ चुका है, ए का मान 4 सेंटीमीटर आ चुका है। और हमसे पूछ रहा है घनाभ का मान, घनाभ का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई, यानी घनाभ का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर 2a हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, यानी चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा a एंड ऊंचाई क्या हो जाएगा a। ठीक, अब हम लगाएंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे हम। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये होता है हमारा फार्मूला। तो चलिए रखते हैं मान 2 ब्रैकेट में, L का मान क्या दे रखा है 2a, इंटू B का मान क्या है a, और प्लस B का मान a, इंटू H का मान a, प्लस H का मान a, इंटू L का मान 2a। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2a² और प्लस यहाँ पर a² और प्लस यहाँ पर 2a² हो जाएगा। इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, इंटू 5a² हो जाएगा। ठीक है, 5a² आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका हमने गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 10a² हो जाएगा। और a का मान हम निकाल चुके हैं, यानी भुजा का मान हमारा आया है 4, तो 4 गुणे 4 कर देंगे। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक का 16, यानी इसका गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी सेमी वर्ग स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।